Definition of characteristic of a field. Characteristic of a field. Definition: since every field is an integral domain, therefore the characteristic of a field F is 0 or n, where n is greater than 0, according as any non-zero element of F, according as any non-zero element of F is of order 0 or n. Is of order 0 or n. For example, characteristic of the field, finite field I7, addition modulo 7 and multiplication modulo 7, where I7 is the set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसी तरह से इसमें भी 1 का ऑर्डर क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट 1 का ऑर्डर, 1 का ऑर्डर क्या है, 1 + 1 + 1 7 से डिवाइड करेंगे तभी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, तो 1 का ऑर्डर 7 है. लीस्ट पॉजिटिव इन एनी नॉन जीरो एलिमेंट is of order n, the characteristic is n. तो 1 का ऑर्डर 7 है, तो characteristic of this field is 7. Characteristic of this field is 7. Now subring. सबरिंग जैसे सब ग्रुप था उसी तरह सबरिंग है. डेफिनेशन: लेट R be a ring a non-empty subset of S of R is said to be a subring of R if S is closed with respect to addition and multiplication in R, जो R में है वही बाइनरी ऑपरेशन होगा, and S is itself a ring. S is itself a ring. S भी रिंग हो, R के सबसेट हो, नॉन एम्प्टी हो S, और दो बाइनरी ऑपरेशन जो R में है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वही बाइनरी ऑपरेशन में S भी क्लोज्ड हो. अब
सबरिंग दो तरह की होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबरिंग कौन सी होंगी? जिसमें सिंगलटन जीरो एलिमेंट हो या इटसेल्फ आर, ये दोनों इम्प्रॉपर है। बाकी सारी जितनी भी सबरिंग्स होंगी सब प्रॉपर सबरिंग होंगी। जैसे हमने एक ग्रुप से बताया था जिसमें सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट हो या ग्रुप इटसेल्फ, वो दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह पे यहाँ पे सिंगल जीरो एलिमेंट हो या इटसेल्फ आर रिंग, ये दोनों इम्प्रॉपर सबरिंग है। बाकी सारी सबरिंग प्रॉपर सबरिंग्स होंगी। और जब मंडे से आपका ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो जब भी पहले चलनी मंडे को तैयारी, उसके बाद जब हम ऑफलाइन लेंगे सब अपना असाइनमेंट लेके आएंगे, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे आपका। मंडे को आप लोग क्लास करेंगे, मंडे को सब बता देंगे प्रेजेंटेशन के टाइमिंग, इसलिए आप सब लोग अपना असाइनमेंट साथ रखिएगा, प्रेजेंटेशन के समय लेके आइएगा। मैम मैम मंडे को ही होगा? मंडे को नहीं लेंगे प्रेजेंटेशन, मंडे को बता देंगे जैसा होगा टाइमिंग का, और उसके बाद होगा मंडे के बाद। मंडे के बाद ट्यूसडे तो छुट्टी है, फिर हम बताएंगे जब जैसा होगा। ओके मैम। और 1 वीक के अंदर सबके प्रेजेंटेशन हो जाएंगे। मंडे हो सकता है वेंसडे या थर्सडे से हम स्टार्ट कर दें, मंडे को तो नहीं लेंगे, वेंसडे से स्टार्ट कर सकते हैं या थर्सडे से। और बस सैटरडे तक प्रेजेंटेशन सबके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम नहीं लेंगे प्रेजेंटेशन किसी के। थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition, necessary and sufficient conditions for a non-empty subset, for a non-empty subset S of a ring R to be a subring of R are necessary sufficient condition जो है that are, first is A belongs to S and B belongs to S, imply A minus B belongs to S. Second है A belongs to S, B belongs to S, then A into B belongs to S. अगर S सबरिंग है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो S सबरिंग होगी। तो ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। तो नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी कंडीशन, लेट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग में भी है तो यही इसमें भी ले लिया, लेट दिस बी अ सबरिंग। ये सबरिंग है, इसका मतलब ये इटसेल्फ अ रिंग है। अगर ये सबरिंग है आर की तो इसका मतलब एस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म कर रही है। रिंग है तो दिस मीन्स एस इज अ ग्रुप, क्योंकि रिंग की डेफिनेशन में क्या बताया था कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। एस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अबेलियन भी है, अबेलियन का यहाँ काम नहीं इसलिए अबेलियन नहीं लिखा, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो दिस मीन्स एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर ये ग्रुप है तो इफ बी बिलोंग्स टू एस तो इसका मतलब इसका एडिटिव इनवर्स भी इसको बिलोंग करेगा। ऑल्सो एस इज क्लोज्ड भी होगा, एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्योंकि ये ग्रुप बन रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर ए एस को बिलोंग कर रहा है, बी एस को बिलोंग कर रहा है, तो ए तो एस को बिलोंग, ए वाला तो लिखा ही है, बी की में माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी से ए प्लस माइनस बी ये एस को बिलोंग करेगा।
और A माइनस बी बिलोंग्स टू S। तो पहली कंडीशन आ गई। ऑल्सो अब S सेमी ग्रुप फॉर्म करता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ऑल्सो S इज सेमी ग्रुप with respect to multiplication। with respect to multiplication सेमी ग्रुप में कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी होती हैं? क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर और एसोसिएटिव। तो इफ A बिलोंग्स टू S एंड B बिलोंग्स टू S, क्लोजर प्रॉपर्टी से A इंटू बी बिलोंग्स टू S। तो ये पहली कंडीशन आ गई, ये दूसरी कंडीशन आ गई। अगर S सब रिंग है तो A माइनस बी एस को बिलोंग करेगा और A बी एस को बिलोंग करेगा फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू S। तो नेसेसरी पार्ट ये प्रूव हो गया। अगर एस सब रिंग है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम सपोज करेंगे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और उसको हमको सब रिंग प्रूव करना है। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। लेट S be a non-empty subset of R and conditions 1 and 2 are satisfied। 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन जो हमारे पास दो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि A और B अगर S को बिलोंग कर रहे हैं तो A माइनस बी एस भी S को बिलोंग करेगा और A इंटू बी भी S को बिलोंग करेगा। तो A और B अगर S को बिलोंग करें, हम कहते हैं इसी को A बिलोंग्स टू S, ये पहली कंडीशन से A बिलोंग्स टू S एंड A बिलोंग्स टू S। तो दिस मीन्स A माइनस A बिलोंग्स टू S पहली कंडीशन से। अगर A और B है तो A माइनस बी हो जाएगा। A और A ले रहे तो A माइनस A दैट इज 0 बिलोंग्स टू S। इसका मतलब 0 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है इसमें। अब नेक्स्ट इज 0 S को बिलोंग करे और A S को बिलोंग करे तो इससे क्या हो जाएगा? 0 माइनस A बिलोंग्स टू S फ्रॉम प्रॉपर फर्स्ट कंडीशन और माइनस A बिलोंग्स टू S। तो यहाँ से अगर A S को बिलोंग कर रहा है तो माइनस A भी बिलोंग करेगा। एडिटिव इनवर्स हो गया, इससे एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ये दो हो गई। तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी पे आए। A बिलोंग्स टू S एंड B बिलोंग्स टू S। तो A बिलोंग्स टू S, B अगर बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे A बिलोंग कर रहा है तो माइनस A बिलोंग करेगा। तो माइनस B भी S को बिलोंग करेगा। और वही फर्स्ट कंडीशन से A माइनस माइनस बी S को बिलोंग करेगा। इस कंडीशन से पहला एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट माइनस B है। माइनस ऑफ माइनस बी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से दैट इज A प्लस बी बिलोंग्स टू S। क्लोजर हो गई। यहाँ पे इनवर्स हो गया, ये 0 एलिमेंट हो गया, ये इनवर्स। हमको S को सब रिंग दिखाना है। अब कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन रही? कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो S में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो R के ही एलिमेंट्स होंगे। सिंस S is a subset of R and associative and commutative property of addition must hold in S, associative and commutative property hold in R. This implies they must hold in S also. They must hold in S
ऑल्सो, क्योंकि S के जो भी एलिमेंट होंगे R के ही एलिमेंट होंगे, तो R में वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब दे मस्ट होल्ड इन S ऑल्सो। तो इससे हमारा S प्लस ये अबेलियन ग्रुप बन गया, इट इज अबेलियन, S प्लस अबेलियन ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हमको करना है S डॉट सेमी ग्रुप, S डॉट सेमी ग्रुप। तो कंडीशन 2 होल्ड कर रही है फ्रॉम कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या है? इफ A and B belongs to S then AB belongs to S। तो ये क्लोजर हो गई है मल्टीप्लीकेशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर वही चीज कि S R का सबसेट है एंड R and associative of multiplication and distributive of multiplication, associative of multiplication and distributive property of multiplication over addition must hold in S as they hold in R। क्योंकि S के जो भी एलिमेंट्स होंगे वही चीज है, तो R के ही एलिमेंट्स होंगे, और R में उन एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। इसका मतलब S में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लीकेशन के लिए। दिस मीन्स सारी प्रॉपर्टी हो गई, तो S इज अ सब रिंग ऑफ R। S is a subring of R। तो ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। अगर कभी सबरिंग आपको बनाना फॉर्म करना है तो सिर्फ दो ही चीज का देख लेंगे कि A और B अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट अगर उसको बिलोंग कर रहा है तो सबरिंग हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो सबसेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम, द इंटरसेक्शन of two subrings is a subring। Intersection of two subrings is a subring। Proof, let S1 and S2 be two subrings of a ring R। दो सबरिंग है, इसका मतलब S1 एंड S2 आर नॉन एम्प्टी। सबसे पहले नॉन एम्प्टी हो गया, S1 S2 दोनों ही नॉन एम्प्टी है, तो S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। अब इसको हमको सबरिंग प्रूव करना है, तो हम ये दो कंडीशन वही चीज प्रूव कर दे कि A माइनस बी S1 इंटरसेक्शन S2 को बिलोंग कर रहा है और A इंटू बी S1 इंटरसेक्शन S2 को बिलोंग करे। फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर दे तो ये सबरिंग हो जाएगी। सो लेट A and B belongs to S1 intersection S2। तो इन दोनों से A और B belongs to S1
and A and B belongs to S2 also. S1 S2 दोनों सब रिंग है. Since S1 is subring, so this means A minus B belongs to S1 and AB belongs to S1 for every A and B belongs to S1. अब S2 subring है, S2 is subring. This means A minus B belongs to S2 and A into B belongs to S2 for every A and B belongs to S2. अब इन दोनों से ए बी S1 S2 दोनों को बिलोंग कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा. ए माइनस बी इन दोनों को बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा. दिस मीन्स ए माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 and AB belongs to S1 intersection S2. नॉन एम्प्टी है, ये कंडीशन आ गई है हमारे पास. Therefore S1 intersection S2 is a subring of R, of a ring R. सब रिंग हो गया. नेक्स्ट इज सब फील्ड. सब फील्ड के लिए भी यही है. इफ K is any non-empty subset, non-empty subset of a field F, of a field F, then K is subfield of F, then K is subfield of the field F if it is closed, then K is subfield of F if K is closed with respect to addition and multiplication. And K is itself a field. And K is itself a field. Addition, multiplication with respect to closed or K is itself a field. Theorem. अब इसी की necessary sufficient condition field के लिए. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset K for a non-empty subset K of a field F to be a subfield of F R. First is A and B belongs to K, imply A minus B belong to K. Second, A belongs to K and B's non-zero element belongs to K. This means AB inverse belongs to K.
फील्ड के लिए ए माइनस बी और ए बी इनवर्स, सब रिंग के लिए ए माइनस बी और ए बी। प्रूफ। नेसेसरी पार्ट, लेट के बी अ subfield of f, let k be the subfield of f। सबफील्ड है, सबफील्ड है तो उसके में ये फील्ड है, जब फील्ड है इसका मतलब ये एक रिंग है। सबसे पहले तो फील्ड, सब फील्ड है तो इसका मतलब फील्ड है। और फील्ड भी क्या होता है, फील्ड मीन्स एवरी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी such that each non-zero element has its multiplicative inverse। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले रिंग है, रिंग है दिस मीन्स के इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इफ ए बिलोंग्स टू के ग्रुप है तो इसमें हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स बिलोंग करेगा। ए बिलोंग्स टू के तो माइनस ए बिलोंग्स टू के, अगर बी बिलोंग्स टू के है तो माइनस बी बिलोंग्स टू के होगा। तो पहली कंडीशन से इफ ए, या यहाँ पे बी के लिए भी कह सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लिए बी के लिए कह लीजिए, बी बिलोंग्स टू ए देन माइनस बी बिलोंग्स टू के, क्योंकि इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसी फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे, इफ ए बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू के बी मीन्स माइनस बी बिलोंग्स टू के। From first property a minus b also belongs to k, or it is a plus b belongs to k। इसमें सब फील्ड हम सपोज कर रहे हैं, सब फील्ड सपोज कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी, तब इसको ये तो सेकंड वाले में सब फील्ड सपोज कर रहे हैं तो इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी से लाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती ही है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, तो इससे हमारा ये आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन हमको प्रूव करनी है, इनवर्स है तो ये होगा क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट के लिए a प्लस माइनस बी, ये k को बिलोंग करेगा तो इससे a माइनस बी मीन्स फर्स्ट कंडीशन आ गई कि a और b अगर k को बिलोंग करे तो a माइनस बी k को बिलोंग करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, सिंस k इज फील्ड सो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, सिंस k इज फील्ड, सब फील्ड है तो फील्ड तो है ही, दिस मीन्स every non-zero element of K possesses multiplicative inverse। possesses multiplicative inverse नॉन जीरो एलिमेंट। तो B यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ K अगर है तो दिस मीन्स B इनवर्स एग्जिस्ट। ऑल्सो K इज क्लोज्ड with respect to multiplication, तो A belongs to K, B belongs to K means A belongs to K, B की जगह B inverse belongs to K। क्लोजर प्रॉपर्टी से दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन भी K को बिलोंग करेगा, A B इनवर्स बिलोंग्स टू K। तो सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई, अगर B नॉन जीरो एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू K। नो सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन के लिए के नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें और कंडीशंस 1 और 2 सेटिस्फाइड हो रही है, हम सब सपोज कर लें। लेट के इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F such that conditions 1 and 2 are satisfied। 1 और 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इससे हमको क्या प्रूव करना है? के को फील्ड प्रूव करना है। सब फील्ड नॉन एम्प्टी सबसेट है, बस के को फील्ड प्रूव करना है। फील्ड के लिए पहले रिंग की सारी प्रॉपर्टी, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनिट एलिमेंट, एंड देन ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सब चीज प्रूव करना है। So let A is any non-zero element of K. A is non-zero element of K. तो दो एलिमेंट ले लें हम। A belongs to K और A हमने यहाँ पे जोड़े ले नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू K। तो कंडीशन 2 से A इनवर्स बिलोंग्स टू K। अगर B नॉन जीरो है तो A B इनवर्स, यहाँ पे A नॉन जीरो है तो A इनवर्स बिलोंग्स टू K। A इनवर्स, क्योंकि A अगर K को बिलोंग कर रहा है तो A फील्ड को बिलोंग करेगा, फील्ड को बिलोंग करेगा तो A इनवर्स 1 होता है, तो 1 बिलोंग्स टू K। यूनिट एलिमेंट हो गया कि इसमें यूनिट एलिमेंट है। अब हम कह रहे हैं कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट, इसका नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेट 1 बिलोंग्स टू K एंड नॉन जीरो एलिमेंट A बिलोंग्स टू K। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी से 1 इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू K, क्योंकि A भी इनवर्स बिलोंग्स टू K है, तो A इनवर्स बिलोंग्स टू K। दैट इज ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ K possesses multiplicative inverse। Each non-zero element possesses its multiplicative inverse। अब मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराए। एसोसिएटिव तो हो जाएगी, क्योंकि जो एलिमेंट्स फील्ड के हैं वो के एलिमेंट वही एलिमेंट के वाले के में उसी के एलिमेंट्स आते हैं फील्ड के ही, फील्ड में वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज जब एफ में है तो के में भी होंगी, क्योंकि के सारे एलिमेंट्स एफ के ही हैं। तो एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन मस्ट होल्ड इन के सिंस दे होल्ड इन आर एफ, जैसे कि हमने पहले बताया था। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख लें इसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए। इफ A belongs to K and non-zero B belongs to K, non-zero B belongs to K, so this means A belongs to K and B inverse belongs to K। But A B inverse, A B inverse, कंडीशन 2 है कि A belongs to K, B belongs to K, imply A B inverse belongs to K। यहाँ पे हमने एलिमेंट ले ले A belongs to K and B inverse belongs to K। फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही, दूसरे का इनवर्स का इनवर्स, और B इनवर्स इनवर्स इज A B belongs to K। तो मल्टीप्लीकेशन इन K इज क्लोज्ड, और K प्लस ये ग्रुप फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, जैसे ही हमने सब रिंग बताया था, क्योंकि सब फील्ड है तो सब रिंग तो होगी ही। ये हमारा अबेलियन ग्रुप होगा।
ये एबेलियन ग्रुप जैसे हमें उसमें किया था इसके पहले की थ्योरम से, वैसे ही हो जाएगा ये एबेलियन ग्रुप। और के डॉट ये सेमी ग्रुप हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये है, एसोसिएटिव हो जाएगी इसमें, ये एबेलियन हो जाएगा जैसे कि हमने सब ग्रुप में किया था, सब रिंग में किया था। ये सेमी ग्रुप हो गया, वन बिलोंग कर रहा है इसमें, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही है, सब कुछ बिलोंग कर रहा है। दिस मीन्स के इज सब फील्ड ऑफ एफ। ऑफ एफ, के इज सब फील्ड ऑफ एफ। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन थ्योरम्स में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप लिख दीजिए सिर्फ कि सिंस द एलिमेंट्स ऑफ के, या जो भी सबसेट है, elements of K are the elements of F also, since these property hold in F, therefore this property must hold in K also। सिर्फ इसमें आपको क्या क्या करना है, एडिशन में है तो एडिटिव, इनवर्स एंड आइडेंटिटी या क्लोजर, तीन उसमें करनी है, मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर, इतना आपको सिर्फ करना है सब रिंग में लिए। और सब रिंग के लिए इतना हो गया, लेकिन फील्ड के लिए यूनिट एलिमेंट और नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इतना भी करना होगा। तो इसमें हमारा केस सब फील्ड हो गया। अब नेक्स्ट है आइडियल। जैसे हमने कोसेट्स बताया था उसी तरह आइडियल है। आइडियल, पहला है लेफ्ट आइडियल। आइडियल में भी लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल होते हैं। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल होते हैं। A non-empty subset S of a ring R is said to be left ideal. Non-empty subset S of a ring R is said to be left ideal of R. Is said to be left ideal of R if first condition S is a group with respect to addition, and second, R into S belongs to S for every R belong to R and S belongs to S. R को बिलोंग कर रहा है, S को बिलोंग कर रहा है, तो R S, R मीन्स रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट आइडियल हो गया। राइट आइडियल के लिए इसी तरह से S नॉन एम्प्टी सबसेट हो R का, S is a group with respect to addition, या S is a group under addition, and ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन S R belongs to S for every R belong to R and S belongs to S। तो आर एस अगर बिलोंग कर रहा है तो लेफ्ट आइडियल, एस आर बिलोंग कर रहा है तो राइट आइडियल। और आइडियल क्या है, आइडियल is a non-empty subset S of a ring R is said to be ideal if and only if it is both left and right ideal।
इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ लेफ्ट एंड राइट आइडियल, दोनों आइडियल अगर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही, दैट इज आइडियल। तो इससे एक थ्योरम आप प्रूव कर सकते हैं, हमने सब रिंग के लिए किया, सब ग्रुप के लिए किया, आइडियल्स के लिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल intersection of two left ideal of a ring is again a left ideal, again is again is again is again a left ideal of R, left ideal of R. Intersection of two ideals of a ring R is again a left ideal of R. इसको आप प्रूव करिएगा। अब इसके बाद आइडियल की थ्योरम्स आपको बताएंगे। आइडियल की थ्योरम्स, देन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म रिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्व कंपोजिशन में दो कंडीशन हो जाएंगी, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन और प्रिजर्व में दो कंडीशन हो जाती है। बाकी तो आइसोमॉर्फिज्म में वही होगा, 1 1 और 2 होगा, लेकिन जो प्रिजर्व कंपोजिशन हमारी कंडीशन थी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल एफ ए एफ बी, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस बी भी होगा, एफ ऑफ ए इंटू बी भी होगा, दोनों के लिए कंडीशन होगी अलग अलग। ठीक, इतना आपका इतना करिएगा, इसको प्रूव करिएगा। इसके बाद आपको हम इसकी आइडियल्स की थ्योरम और आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म बताएंगे। इतना ही कोर्स आपका बचा है कि आइडियल की थ्योरम्स बतानी है, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म बतानी है। इतना कोर्स आप है, हो सकता है मंडे को ये कोर्स, मंडे दो दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 दिन में। प्रेजेंटेशन आप लोग इसी वीक दे दीजिएगा सब लोग। सबके असाइनमेंट आ गए, सबसे हमने कहा था असाइनमेंट में पीडीएफ अपने नाम से बनाइएगा, लेकिन कुछ लोग को छोड़ के सब ने असाइनमेंट, किसी ने इमेज से कर दिया, किसी ने मैट्रिक्स से असाइन बनाया है, बहुत कम लोगों ने फिर नाम से पीडीएफ बना के भेजा है हमको। और सुमित कुमार पाल ने तो अपना रोल नंबर ही गलत लिखा है असाइनमेंट में। चलिए ये प्रूव कर लीजिएगा उसी तरह जैसे हमने बाकी बताए। द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर इज अगेन अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। इसी तरह से राइट आइडियल के लिए भी कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन आइडियल। चलिए अटेंडेंस मार्क कर लीजिए आकाश। मैम मंडे को भी अलजेब्रा की क्लास होगी क्या? मंडे को आप लोग की वाली दूसरी क्लास आपकी ऑफलाइन चल रही है कि ऑनलाइन चल रही है? वाली कैसे होगी डिफरेंशियल कैलकुलस की मंडे को? तो आप लोग का अगर कोई टाइम फ्री होगा तो मंडे को आप क्लास ले लेंगे, नहीं तो फिर थर्सडे को होगा। मंडे को फिर आप लोग जब फ्री होंगे तो आपको मंडे प्रेजेंटेशन आप कोई देना चाहता है मंडे को? नहीं, आप लोग अलजेब्रा के प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग रेडी है? तो मंडे
को जो लोग प्रेजेंटेशन देना चाहे वो प्रेजेंटेशन के लिए आ जाएंगे अपने असाइनमेंट लेके। ठीक है, अगर क्लास नहीं होगी तो प्रेजेंटेशन ले लेंगे हम उस दिन आपको। मैम प्रेजेंटेशन ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी? ऑफलाइन 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 होगा। मैम अपना जो हम असाइनमेंट लेके, असाइनमेंट में बनाए हैं उसी पे प्रेजेंटेशन देनी है ना हम लोग को? असाइनमेंट अपना लेके आइएगा। असाइनमेंट आपका जिस पर भी है हमने बताया था उस पे तो, उसमें तो होगा ही, उसके अलावा कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि कोर्स तो आपका सारा कंप्लीट हो रहा है। जैसे मैम हमने मैट्रिक्स से बनाया तो मैट्रिसेस का पूरा कि अलजेब्रा का भी पूरा? नहीं, अलजेब्रा का भी पूछ सकते हैं, अलजेब्रा भी तो आप पढ़ चुके हैं ना, पूछा तो कहीं से मैम भी जा कब सकता तक, है। मैम कब तक दे सकते हैं प्रेजेंटेशन? बस नेक्स्ट वीक हम पूरा है, नेक्स्ट वीक क्लास भी कोर्स भी खत्म कर देंगे, प्रेजेंटेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक। ओके मैम। ओके।